नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ क्या बेटियों की माँ होना एक श्राप है। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता हो। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता था जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी मां बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने ही उस बेटी को देखना भी गवारा न समझा और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर आ गई। जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बच्ची को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ और अस्पताल से बाहर निकली तो एक औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को उस औरत को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और काम करने के लिए कोसने लगी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जताया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पी रही थी। जिंदगी गुजारने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां तो भगवान की बनाई हुई होती है। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर इसका कसूरवार एक औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे को जीत सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे पति दिल्ली में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सिर के पास खड़ी थी। मुझे होश आते देखकर नर्स मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बाहर आए थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। गुड़िया रो रही थी और मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वो किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। यहाँ बेटों की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल से बाहर बैठी औरत ने मेरी हालत देखकर, इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने दिल ही दिल में दर्द की सांप खींचते हुए सर हिलाया। रात के 8 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के बाहर बैठी थी। 1-2 घंटे यहाँ बैठे गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी।
मेरा ना होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन सी जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई थी। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति राहुल ने ही मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उनका इतना गुस्सा देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जान से ही मार देंगे। राहुल मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर गया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने पर तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तेरे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को ले और मेरे घर से निकल जा। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति मुझे घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास की चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सिर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए मेरे पति ने मुझसे दोबारा घर से निकल जाने की बात नहीं कही। राहुल मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे, लेकिन अपनी बेटियों को एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने नोट किया था कि अब वह दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी रखने लगे थे। अब मेरे मन में डर बैठ चुका था कि कहीं राहुल दूसरी शादी ना कर ले। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आए और बोले, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस दिल्ली भी जाना है। मैं दिल्ली जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति के इन शब्दों ने मेरा खून खौला दिया था। पहले ही मुसीबतें इतनी कम नहीं थी जो कि अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इसी इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उनके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रही थीं। मेरी पति को आज रात वापस दिल्ली जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आए। घर लाकर तेज आवाज़ में कहने लगे, अगर तूने इस बार बेटे को जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना। अगर मेरी बात के खिलाफ गई तो तुम्हारे 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की यह सब सुनकर मैं दंग रह गई। राहुल दिल्ली चला गया और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा हो जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी
जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को ही जन्म दिया। पति का बार बार आता फोन में काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि अब छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। इस बेटी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का भी नहीं सोच सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वही गरीब औरत बैठी थी। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ बात आई। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर गई। मगर जो बात मैंने कहा उसे सुनकर वो मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिला दिया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक दूध पीती बच्ची को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही राहुल का फोन आया। शायद वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैंने डरते हुए उन्हें बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। राहुल उसके जवाब में कुछ ना बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट देता है। वक्त गुजरता गया और राहुल को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस बनारस नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरे बच्चे का गुजारा हो जाया करता था। मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर उस बच्चे की याद सताती रहती थी, जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगी थी। कुछ का कहना था कि राहुल ने दिल्ली में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजी बता रहे थे कि राहुल की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हो चुका है। इन लोगों की बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भिजवाना भी बंद कर दिए थे। अब मेरी भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति दिल्ली में लाखों कमा रहा है और आप दूसरों के घरों में नौकरी ढूंढ रही हैं। इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, जबकि पति ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। 18 साल बाद मेरे पति राहुल मेरे सामने खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और अंदर आ गई। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बताए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए मैं बनारस वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से बनारस में आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चले गए। 18 सालों में मुझे राहुल के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और अपनी बेटियों का पेट पाला है। शायद यह भी मुझे ही सब्र करना था। राहुल बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला जिसे सुनकर मेरी सांसें रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह दिल्ली में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम शिवानी है और अगले सोमवार को उसकी शिवानी के साथ शादी होने वाली है और मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाते हुए देखती रह गई।
क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थीं, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठी हुई थीं। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि शिवानी अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है। यहीं पर हम दोनों का विवाह होगा और अगले हफ्ते मैं शिवानी के साथ वापस दिल्ली चला जाऊंगा। मेरा सब खत्म हो चुका था, लेकिन उस समय मेरा चुप रहना ही बेहतर था। मैं खामोशी से सर झुकाकर उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी हुई थी जिससे राहुल की शादी होने वाली थी। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल के करीब थी, जो अपनी नजरों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाते हुए ना जाने क्या बातें कर रहा था। आज उसे एक मासूम लड़की का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। तभी राहुल की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, मगर कहाँ? यह शायद याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी मुझे देख रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। पंडित जी भी आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर शिवानी की माँ को पकड़कर अपने सामने किया। मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने बहुत साल पहले अपनी बेटी दी थी। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई और बोली, हाँ मैं वही औरत हूँ, मगर तुम कौन हो? राहुल सवालिया नजरों से देख रहा था। मैं गुस्से से बोली, मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति की डर से अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरफ इशारा कर रही थी। राहुल घबराया हुआ था। वो औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि शिवानी और राहुल भी मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे। राहुल चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। जब राहुल होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। राहुल को भी अब पता चल चुका था कि शिवानी मेरी और राहुल की बेटी है। अगर अब देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। राहुल अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। शिवानी जमीन पर बैठ के रो रही थी और मैं बेवजह से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। राहुल को घर से गए काफी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में राहुल था। राहुल को एम्बुलेंस से उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। वो बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ अपने माता पिता को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब बेटियां सेवा करती हैं, राहुल की नजरें झुक जाया करती और आंखें भर जाया करती। शिवानी से वो दोबारा कभी नजर नहीं मिला पाया और ना ही शिवानी कभी राहुल के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी 6 बेटियों से माफी मांगी और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।